आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। उस विषय में जानेंगे कि सिमरन किसे कहते हैं और क्या हमें परमात्मा का सिमरन करना चाहिए या हमें असिमरन करना चाहिए। कहने का भाव, कहने का अर्थ कि हमें सिमरन करना है या सिमरन होना है। इन दोनों में बड़ा अंतर है, सिमरन करना और सिमरन होना। हमें क्या करना है। और देखिए, गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि बिन बोलियां सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। कि वो मालिक, वो परमात्मा तो बगैर कहे हर एक चीज़ जानता है। वो हर दिल का राज जानता है, उसे हर एक चीज़ पता है। हम जो भी विचार कर रहे हैं, जो हमारी वासना है इस संसार में, जो जो हमारे ख्यालात हैं, हम जितना भी कुछ उस परमात्मा को कह रहे हैं वो हमारे कहने से पहले उसे पता है। तो फिर हम किसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, असल में सिमरन है क्या। देखिए, आज तक हम सिमरन को समझ ही नहीं पाए तो सिमरन करेंगे कैसे। तो सत्संग बहुत प्यारी होगी, बहुत प्यारी। सत्संग को पूरी सुनिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि कभी कभी मैं लास्ट में सार बता के चला जाता हूँ। तो सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को शेयर कीजिएगा। अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, बाबा बुल्लेशाह सरकार, सूफी शाह नायर, हज़रत सच्चल सरमत, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहेब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि सिमरन क्या है, सिमरन का अर्थ क्या है और हमें सिमरन करना है या सिमरन होना है। और गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि बिन बोलियां सब कुछ जानदा, कि वो तो बगैर कहे हर एक चीज़, हर दिल का राज जानता है, उसे पता है कि इसके हृदय में क्या है। फिर हम क्यों कर रहे हैं, हमें सिमरन करने की क्या आवश्यकता है। देखें, प्रथम तो हमारी जो आस है ना उस परमात्मा से, बड़ी छोटी छोटी आसें हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। छोटी छोटी आसों में हम फंसे हुए हैं। एक आस पूरी हुई नहीं, दूसरी में लग जाते हैं। हम अरदास करते किस लिए हैं, धन के लिए। हमें मालिक हमें बहुत सारा पैसा दे, इतना पैसा दे कि इस संसार में किसी के पास ना हो। मालिक हमें इतनी खूबसूरत गाड़ी दे जिसकी किसी के पास नहीं हो। मैं कहता हूँ कि अरदास, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी वस्तुओं की अरदास ना करें, करें, भले करें, वो आपके ऊपर है, आपका हृदय के ऊपर है। हृदय जिससे प्रेम करेगा तो वो उसी को ही मांगेगा ना, उस परमात्मा से। तो मैं ये नहीं कहता कि ना करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसका आप अरदास कर रहे हो उस अरदास के बाद आप दूसरा अरदास ना करें। ऐसी चीज़ मांगे जिसके मिल जाने के बाद आपको कमी ना हो किसी चीज़ की। अगर आप एक कार चाहिए आपको, तो आप एक छोटी सी मिनी कार की आस नहीं रखें परमात्मा से। आस रखे तो बड़ी की रखें ना भाई, लैम्बोर्गिनी दिला दे परमात्मा मुझे। वो भी हम क्यों कह रहे हैं, ये मैं इस बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपनी आस को बढ़ाएं। जब हमारी बड़ी आस पूरी हो जाएगी ना तो छोटी आस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारी एक झोपड़ी की आस है, अगर हमें महल मिल जाए तो झोपड़ी की आस ख़त्म हो जाएगी। तो आस को बढ़ाएं। मेरे कहने का भाव है कि आप इस संसार में जिससे भी सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो उसकी आस रखें परमात्मा से, कि परमात्मा मुझे सिर्फ ये चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मालिक, तुम तो दाता हो, तुम तो विधाता हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उसके बाद में आपको कभी नहीं बोलूँगा। ऐसे आप अरदास करें। आपको चीज़ मिल जाती है, आप उससे भूल जाते हो, अब दूसरी चीज़ चाहिए। ऐसे तो ना करें ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ की आस करें। और ऐसी चीज़ क्या है, वो आपका सत्य है, वो आपका
सतनाम है, वो आपका सदगुरु है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास परमात्मा हो तो आपके पास किसी चीज़ की कमी होगी? अरे मेरे भाई, आपने मालिक को ही प्राप्त कर लिया जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, तो आपको किस चीज़ की कमी? भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखा नहीं ताते रहा कंगाल। हम कंगाल इसीलिए तो हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में आस लगा के बैठे हुए हैं। हम उस सत्य में आस नहीं लगा रहे, हम परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांग रहे। हम कोई जन्नत को मांग रहा है, कोई सड़क को मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, लेकिन परमात्मा से मतलब नहीं। तो सिमरन का अर्थ है, अब आते हैं हम अपनी सत्संग पे, कि सिमरन का अर्थ है याद करना, अरदास करना, विनती करना। अब हम सिमरन कर रहे हैं लेकिन मालिक हमारी सुन ही नहीं रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, यार मैं तो बड़े समय से परमात्मा को कह रहा हूँ कि परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, तुम ही मालिक हो, तुम ही विधाता हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा, मेरे पास भी आते हैं ऐसे बहुत से लोग कहते हैं हम तो बहुत सिमरन करते हैं, बहुत जाप करते हैं उस मालिक का, लेकिन सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। तो मैं कहता हूँ क्या आप सिमरन को आज तक समझ ही नहीं पाए? क्योंकि आप सिमरन कर किसे रहे हो? साहब कहते हैं सिमरन सुरत लगाए के मुख से कुछ नहीं बोल, बाहर की बिड़ दे के अंतर की बिड़ खोल। मुंह से तो कुछ बोलना ही नहीं है। गुरु नानक देव साहब कहते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानता, क्यों बोल बोल के आप बोल रहे हो उसे? वो तो आपका हृदय देखता है, वो आपकी नीयत देखता है, वो आपका लगन देखता है, आपका प्रेम देखता है। और हम क्या कर रहे हैं, बस शब्दों में उसको बोल देते हैं, हे मालिक। ऐसा थोड़ी होता है। जब हमारे शब्द खत्म हो जाएंगे, जब हमारे सारे नाम खत्म हो जाएंगे, जब वो अके नाम बचेगा, जब वो सत्य नाम बचेगा, यानी कि जहाँ पे कोई नाम रहे ही ना, असिमरन हो जाए, यानी हम ही सिमरन हो जाएं। समझ में आ रही है बात? सिमरन करना नहीं है, सिमरन होना है। सिमरन सुरत लगाए के, सिमरन को सुरत में लगाना है, सिमरन सुरत लगाए के सुरत ही हो जाना है, सिमरन ही हो जाना है। जब सुरत सिमरन में लग जाएगी तो क्या बचा भाई? हम सुरत ही तो हैं, और सुरत ही जब सिमरन में लग गई तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही होगी? तो क्या करना है? कोई सिमरन करना नहीं है, कोई जाप करना नहीं है, कोई नाम रटन करना नहीं है, नाम ही हो जाना है, सिमरन ही हो जाना है। हमें ये समझना है कि जब मैं आपको समझाता हूँ, जब आपकी ये अवस्था होगी ना कि मालिक मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो हमें सिमरन करना नहीं है, सिमरन होना है। और जब तक हम सिमरन होंगे नहीं, तब तक हम उस सत्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हम उस किसी भी वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब जिसकी हमारे हृदय में लगन है। कहते हैं ना, साहब कहते हैं कि सिमरन की सुध यूं करो, सिमरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस्तिन आठ हो जाऊं। कि सिमरन की सुध ऐसी करो, इस प्रकार की आपकी सिमरन अवस्था होनी चाहिए जैसे कामी काम। एक मनुष्य जिस काम में लग गया है वो उसकी सूरत उसी में फंस गई है। जैसे साइंटिस्ट होते थे ना, तो वो क्या करते थे, किसी चीज़ की तकलीफ के कारण वो रोटी खाना भूल जाते थे, वो पानी पीना भूल जाते थे, वो नहाना भूल जाते थे। मैं ये नहीं कहता कि आप ये चीज़ें ना करें ये तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। तो मैं ये बताता हूँ कि लगन किसे कहते हैं। आपकी सुध नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप कार्य सारे करें, आप भोजन भी खाएं, आप पानी पिएं, आप वस्त्र बदलाएं, आप सारा कुछ करें, लेकिन आपकी सुध, आपकी चित्त, आपकी सूरत उस सिमरन में लगी हो। सिमरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, जैसे एक बंदा, एक मनुष्य जिस काम में लग गया, जिसकी लत किस चीज़ में लग गई है, वो उसको नहीं छोड़ पा रहा, इस प्रकार करो। एक पलक बिसरे नहीं, एक पलक भी उसको ना भूल पाओ, इस प्रकार सिमरन करो। और हम क्या कर रहे हैं, आधा घंटा सिमरन कर लिया, आधा घंटा ध्यान कर लिया, गुरु ने बोल दिया कि भाई इस जगह पे ध्यान कर दो, आपका काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सुबह को उठते हैं, ध्यान लगाया,
भाई थोड़ी देर ध्यान लगा लिया है, अब शाम को फिर ध्यान लगाना है, फिर भाई रात को ध्यान लगाना है। और सिमरन भी हम ऐसे करते हैं भाई, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होके फिर सिमरन करते हैं, थोड़ा देर परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा उसका नाम लेते हैं, हम समझ लिए सिमरन कर लिया। और तब उसके साथ साथ शाम होती है, शाम को फिर हम यही काम करते हैं। अरे मेरे भाई आप सिमरन कहाँ कर रहे हो, ये तो सिमरन है ही नहीं, ये तो सिमरन नहीं है। तो सत्य सिमरन करें, सत्य सिमरन, ये देखा देखी वाला सिमरन नहीं चलेगा वहाँ पे, तभी तो परमात्मा नहीं सुन रहा है ना। फिर कहते हो कि परमात्मा हमारी सुनता नहीं है, कहाँ से सुने? परमात्मा आपके भीतर वो लगन ही नहीं देख रहा, परमात्मा आपके हृदय में प्रेम ही नहीं देख रहा, तो कहाँ से सुनेगा? तो सच्ची प्रेम करें, सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से उसका सिमरन करें। और जब हम सच्ची लगन, सच्ची प्रीत और सच्चे प्रेम से उसके सिमरन करेंगे, उस मालिक का, उस बंदी छोड़कर, तब वो अपनी दया से, कृपा से। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इससे बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपकी सिमरन तब है जब आप सिमरन करते हो ना, आप खुद को भूल जाओ। आप बस 8 पहर, हमारे सतगुरु महाराज योगदास साहिब का भजन है, कब से तुमको याद किया है इतना, अर्ज सुनो गुरुजी अपना। 8 पौर एक राम नाम लिया इतना, अर्ज सुनो गुरुजी अपना। यानी मैंने 8 पौर तुम्हें याद किया है, हर घड़ी हर पल मैंने तुम्हें याद किया है। ऐसा एक पल नहीं था जिस वक्त मैंने आपको याद ना किया हो। तो ऐसी अवस्था होती है सिमरन की। तो सिमरन की इस प्रकार जब हम शुद्ध करेंगे, और जो बात बताने वाली थी वो कि क्या होता है जब हम सिमरन करते हैं ना, एक अवस्था ऐसी आती है कि हम तंग हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं परमात्मा पे। अरे मेरे भाई, आज मैं आपको एक बात और समझाता हूँ कि जब तक आप परमात्मा को अपना मित्र नहीं समझोगे, जब तक परमात्मा को आप अपने समान नहीं समझोगे, तब तक आप परमात्मा आप पर कभी दया नहीं करेगा, तब तक परमात्मा आप पर कभी कृपा नहीं करेगा, तब तक आप उस सत्य नाम को कभी अनुभव नहीं कर सकते, तब तक आप उस सद्गुरु को कभी अनुभव नहीं कर सकते, जब तक आप उसको अपने समान नहीं समझते। और अपने समान समझने का सिर्फ और सिर्फ यही भाव है कि भाई आप गुस्सा करें परमात्मा पे, परमात्मा को डांटें। अब डांटना प्रेम का एक स्वरूप है। जब हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं और वो ना आए तो हम गुस्सा करते हैं ना, कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया, मैं तुम्हें कब से याद कर रहा हूँ, तुम आ ही नहीं रहे हो, बस आज के बाद मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा। ये होता है। ये परमात्मा को भी ऐसे बोलना है। जब हम इस संसार में किससे प्रेम करते हैं तो उसको बोल देते हैं, तो परमात्मा को क्यों नहीं? और जब इस अवस्था को आते हैं ना, तब वो हमारा प्रीतम हम पे हंसता है, वो हमारा मालिक हम पे हंसता है, तब वो अपनी कृपा करता है कि भाई अब ये मेरे समान हो गया है, अब ये मुझसे प्रेम करता है। और ये प्रेम दिखावे वाला नहीं करता, अब इसके हृदय में सच्चा प्रेम है, सच्ची लगन है। और अब मैं इसको अपना दीदार, अपना दर्शन, अपना अनुभव करवाता हूँ, और तब वो मालिक अपनी दया से आपको अनुभव करवाता है। तो सत्संग का यही विषय था। आज की सत्संग बहुत प्यारी है, तो सत्संग को बार बार सुनिएगा। आपको समझना है तो बार बार सुने, बार बार समझें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहेब बंदगी सतनाम।